औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं क़ाज़ी शारिक़ महमूद। मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला अफ़साना जश्न वफ़ा मैंने उस वक्त लिखा जिस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 25 या 26 साल थी। अफ़साना लिखने के बाद अब मैं इस सोच विचार में रहा कि मैं इसको कौन से डाइजेस्ट में इरसाल करूं, क्योंकि वो डाइजेस्टों हुई का दौर था और मेरी नज़र में उस वक्त 3 डाइजेस्ट थे जिसमें मैं भेज सकता था। एक तो ये उर्दू डाइजेस्ट था, दूसरा स्यारा डाइजेस्ट और तीसरा ये दोशीज़ा डाइजेस्ट। ये मेरी नज़र में थे। अब ये क्यों थे? इसलिए थे कि ये तीनों डाइजेस्ट मेरी मालूमात के मुताबिक माकूल मुआवजा देते थे, या ये तासुर देते थे कि हम माकूल मुआवजा लिखने वालों को देते हैं। अच्छा, मेरे तो जाहिर है कि शौक़ के साथ साथ जो अहम मुझे अपने माशी हालात को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि उन दिनों मैं इंतहाई तकलीफ़ दे सूरत हाल से गुज़र रहा था, और मेरा जो लिखने का शौक़ तो था, लेकिन साथ में जाहिर है कि पेट खाने को मांगता है। तो माशी हालात की बेहतरी की वजह से भी मैं लिखना चाहता था, और मेरा ये ख़्याल था कि लिखने वालों को ठीक ठाक मुआवजा मिलता होगा, जिसकी वजह से मुझे ये किसी की मुलाज़मत नहीं करनी पड़ेगी, और मैं अफ़साना निगारी, नावल निगारी और अपनी पेंटिंग से ही अपना माश कमाऊँगा। तो लिहाजा मैंने जब अफ़साना लिखा तो अब मैं इस सोच विचार में था कि इन तीनों में से मैं किसको अफ़साना इरसाल करूं। हालांकि मेरी पहली तरजीह जो थी वो उर्दू डाइजेस्ट थी, और उसकी वजह ये थी कि ये पाकिस्तान का सबसे पहला डाइजेस्ट था जिसको बानी डाइजेस्ट कहा जा सकता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे स्यारा डाइजेस्ट था, और ये दोनों डाइजेस्ट और उस वक्त काफ़ी मकबूल भी थे, और सबसे अहम इसकी पसंदीदगी की वजह ये है कि ये बड़े संजीदा तबके में, पढ़े लिखे तबके में पढ़े जाते थे दोनों रसायल। ख़ास तौर पर उर्दू डाइजेस्ट काफ़ी मकबूल था, और उर्दू डाइजेस्ट ही पाकिस्तान का सबसे पुराना डाइजेस्ट है। इसके वज़ीर अल्ताफ़ हुसैन कुरैशी और एजाज साहब भी काफ़ी मशहूर थे। ख़ास तौर पर अल्ताफ़ हसन कुरैशी साहब, जो आज भी इस इदारे के मदीर आला हैं, वो काफ़ी मुल्क में मशहूर और मकबूल शख्सियत के मालिक थे। तो पहली मेरी तरजीह यही ख्याल था कि मैं उर्दू डाइजेस्ट में भेजूँगा, लेकिन फिर चूँकि मैं कराची में रहता था और मैंने इन तीनों में से आखिरी फ़ैसला ये था कि मैं इसे महानामा दोशीज़ा डाइजेस्ट में भेजूँगा। अच्छा, उसकी कई वजूहात थीं,
महानामा दोशीज़ा डाइजेस्ट में अफसाना भेजने की कई वजूहात थीं। एक तो ये कि ये कराची का महानामा था या है अब भी, तो मुझे ये सहूलत थी कि क्योंकि मैं ख़ुद यहाँ पर कराची में रहता था, तो मेरा ख्याल था कि अगर डाक से इसे कोई गड़बड़ हुई तो ये है कि मैं कभी ज़ाती तौर पर भी जाकर दे सकता हूँ, दस्ती भी अफसाना दिया जा सकता है। दूसरे ये कि वहाँ ज़ाहिर है नौजवानी का दौर होता है तो इंसान को शौक़ होता है कि बराह रास्त जाकर दफ्तर को देखा जाए कि किस रसायल के दफातर किस किस्म के होते हैं और वहाँ काम किस तरह किया जाता है। और दूसरी वजह ये थी कि इस डाइजेस्ट की जो मदीरा थी वो उस ज़माने में राना फारूकी साहिबा थी। राना फारूकी एक मशहूर और मारूफ शख्सियत थी उस वक्त, और उसकी ये वजह ये थी कि ये अखबार जहां से आई थी। अखबार जहां पाकिस्तान का सबसे मशहूर और मकबूल हफ्त रोज़ा था अखबार जहां, और उसमें ये 3 औरतें 3 कहानियों के अनवान से कहानियाँ लिखा करती थी या मुरतब किया करती थी। तो और ये जो 3 औरतें 3 कहानियों का सिलसिला था अखबार जहां में, ये बड़ा मशहूर और मकबूल सिलसिला था, और इसकी वजह से राना फारूकी भी बहुत मशहूर हो चुकी थी उस वक्त। तो ये काफ़ी अरसा तक अखबार जहां में रही हैं। अच्छा, ये महानामा दोशीज़ा जो था, इसके मालिक से मिर्ज़ा साहब, ये बड़ी खूबसूरत शख्सियत के मालिक से, और इनकी शक्ल ही देखकर अंदाज़ा होता था कि ये किस कदर ज़हीन आदमी है। उनकी शख्सियत भी बड़ी मुतासिर कुन थी, और मेरे ख्याल से उनकी ये ज़हानत ही थी कि वो इसको मशहूर और एक मकबूल शख्सियत को राना फारूकी साहिबा को अपने इदारे में लेकर आए और अपने महानामा दोशीज़ा का एडिटर बना दिया। अच्छा, तीसरी वजह ये थी कि ये डाइजेस्ट ये तासुर देता था कि हम मुआवजा देते हैं, और फिर ये भी था कि ये सालाना बुनियादों पर एवार्ड की तकरीब मुनक़िद किया करते थे, और पाकिस्तान के सबसे बड़े होटल में इंटरकॉन्टिनेंटल में इनकी सालाना एक तकरीब हुआ करती थी जिसमें दोशीज़ा अवार्ड दिए जाते थे। अब ज़ाहिर है कि उम्र का तकाजा होता है, चलें भाई इसमें दिखेंगे तो 5 स्टार होटल का दीदार भी हो जाएगा वहाँ भी, और हो सकता है कोई अवार्ड वगैरह मिल जाए। उसमें कैश भी रखा हुआ था इन्होंने इनाम का। बहरहाल इन वजूहात की बिना पर मैंने अफसाना जश्न वफ़ा महानामा दोशीज़ा को इरसाल, पहले मेरा ख्याल था कि दस्ती जाके दूंगा, लेकिन फिर किसी वजह से बहरहाल मैंने, क्योंकि उस ज़माने में ज़ाहिर है नौजवानी का दौर था और मैं कोई इतना वो नहीं था, काफ़ी शर्मीला सा नौजवान था, तो मैंने बाद में यही फैसला किया कि बज़रिया डाक ही इसको इरसाल किया जाए। अलबत्ता मैंने हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर अब इसको कापी कर ली थी हाथ ही से, फ़ोटो स्टेट नहीं कराया था, हाथ से ही मैंने इसकी कापी कर ली थी कि अगर डाक में ये गुम हो जाए तो दूसरी मेरे पास इसकी कापी हो। वैसे भी ये अफसाना कोई ख़ासा तवील नहीं था, मुख्तसर से ये अफसाना था। तो बहरहाल मैंने ये जश्न वफ़ा महानामा दोशीज़ा को भेजा, और मुझे बड़ा यकीन था, 95% मुझे तकरीबन यकीन था कि ये अफसाना छप जाएगा, और ऐसा ही हुआ। ये तकरीबन 1 माह बाद, मतलब 1 महीने के गैप से ये
दूसरे महीने ये शाया हो गया। अब ये शाया हुआ तो मैंने बुक स्टॉल पे जब ये देखा और वहाँ से मैंने इसको ख़रीदा, क्योंकि मैं कहा आते आते अगर इन्होंने पोस्ट किया भी, इरसाल किया डाइजेस्ट, तो काफ़ी देर लग जाएगी। लेकिन चूँकि वो मेरा पहला अफसाना था, लिहाजा मैंने उसको खुद ख़रीद लिया। अच्छा, अब मेरा ख्याल था कि ये अब जब अफसाना छप गया तो ज़ाहिर है पहले अफसाने की अपनी ही खुशी होती है। तो लेकिन अब जो मुझे ये था, इंतज़ार था कि मुआवज़े का, क्योंकि असद तो मुआवज़े का था वो, तो अब इंतज़ार शुरू हुआ मुआवज़े का। मुआवज़ा तो दरकिनार रिसाला तक मुझे नहीं मिला। उन्होंने रिसाला तक इरसाल नहीं किया। बहरहाल मैंने फिर दूसरा अफसाना भी इसी महानामे को इरसाल कर दिया। दूसरा अफसाना भी छप गया। अब फिर रिसाले का इंतज़ार शुरू किया, मुआवज़े का इंतज़ार शुरू किया कि अब तो शायद ये डाइजेस्ट इरसाल कर देंगे या मुआवज़ा इरसाल कर देंगे। लेकिन इस किस्म की कोई बात नहीं हुई, ना तो डाइजेस्ट ही आया और ना ही किसी किस्म का कोई मुआवज़ा हुआ। अब ज़ाहिर है कि अब सब्र का पैमाना मेरा लबरेज हो चुका था। तो तीसरा अफसाना तो बहरहाल मैंने लिख लिया, लेकिन उसके साथ ही एक बड़ा काफ़ी जज्बाती सा ख़त इनको इरसाल किया। जो ये राना फारूकी साहिबा का था, वो इसमें जवाबात दिया करती थी, उनकी खतूत के जो जाते थे उनके जवाबात, दोशीज़ा की महफिल, उसमें जवाबात होते थे उनके। तो बहरहाल मैंने वो ख़त अफसाने के साथ ख़त भेज दिया, जिसने ये इस किस्म की कुछ लिखा कि आप इस किस्म का तासुर तो देते हैं कि हम मुआवज़ा लिखने वालों को मुआवज़ा देते हैं, लेकिन अमली तौर पर आप इस सिलसिले में सिफ़र हैं। तो कम से कम ये तासुर ना दिया जाए कि हम मुआवज़ा देते हैं, बल्कि आप मुआवज़ा तो दरकिनार किसी लिखने वाले को डाइजेस्ट इरसाल करना भी गवारा नहीं करते। अब इस पर जो तीसरा अफसाना था, उसका अनवान था मेरा मर्दों की नफ्सियात। तो मर्दों की नफ्सियात भी छप गया और राना फारूकी साहिबा ने उस रिसाले में उस ख़त का जवाब दिया। वैसे मेरा ख्याल था कि ये मुझे ज़ाती तौर पर ख़त इरसाल करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोशीज़ा कोई महफिल में उन्होंने रिसाले में ही उस ख़त का जवाब दिया था कि कुछ इस किस्म की बात उन्होंने लिखी थी कि आपकी जो आपने जो कुछ लिखा है वो ठीक है, दुरुस्त ही है, लेकिन बहरहाल अच्छा होता कि आप आज अच्छा होगा कि आप आ जाएं तो रूबरू बात हो जाएगी आपसे। तो बहरहाल तब उन्होंने लिखा, और ये आने में आपको क्या कबाहत है। बहरहाल मैं उनके, क्योंकि उन्होंने आने की दावत दी थी और फिर मुझे शौक़ भी था दफ्तर में जाने का, मैंने कहा जब अच्छा मौका है। फिर तकरीबन चंद दिन के बाद मैं वहाँ गया। उस ज़माने में मैं साइड एरिया में बड़ा बोर्ड पर रहता था, और साइड एरिया में एक प्लास्टिक की फैक्ट्री थी, मिनियार।
ननियार कंपनी, उसमें मैं काम करता था। उस वक्त मेरी तनख्वाह 450 थी। उस वक्त तक मेरी शादी नहीं हुई थी। जिस वक्त वहाँ पर बड़ा बोर्ड में रहता था, अकेला रहा करता था। तो बहरहाल मैं गया, तो उस वक्त दोशीज़ा का जो ऑफिस था वो तारिक रोड पर था। तारिक रोड पर इनका ऑफिस था और दूसरी और फर्स्ट फ्लोर पर। तो बहरहाल मैं वहाँ गया, राना फारूकी साहिबा से मुलाकात हुई। तो उन्होंने उस मुलाकात में ये फरमाया कि हम मुआवजा देते हैं, लेकिन 3 अफसानों के बाद मुआवजा शुरू करते हैं। शुरू में हम 2 या 3 अफसानों का मुआवजा नहीं देते, 3 अफसानों के बाद मुआवजा शुरू किया जाता है। तो चूँकि आपका तीसरा अफसाना आ चुका है और तीसरा अफसाना भी छप चुका है, जैसे अब आपको मुआवजा दिया जाएगा, मुआवजे की अदायगी की जाएगी। मैं क्या कह सकता था। बहरहाल अब मैंने पूछा, बहरहाल अच्छा आप मुआवजा कितना देते हैं? तो उन्होंने कहा कि 200 रुपया। 200 रुपया। अब जब 200 रुपया कहा तो मैंने कहा कि क्या 200 रुपये फ़ीस सफ़ा? क्योंकि उस वक्त तक असल में जो डाइजेस्टों का था वो यही था कि फ़ी सफ़ा ये अदायगी करते हैं। तो मेरे जहन में वो आया कि फ़ी सफ़ा होगा 200 रुपये फ़ी सफ़ा। लेकिन वो मुस्कुराई और जाहिर है तो उनकी मेरी वो बेवकूफ़ी पर मुस्कुराई होंगी। तो उन्होंने कहा 200 सफ़ा नहीं, बल्कि पूरे अफसाने का 200 रुपया मुआवजा दिया जाता है। तो जब उनको पूरे अफसाने का मुआवजा 200 रुपये, तो उसी वक्त मेरा जो जोश व खरोश था वो काफ़ी कम हो गया, क्योंकि मेरी नज़र में उस वक्त ये मुआवजा बहुत कम था। असल में मेरी कुछ ख्वाब कुछ ज़्यादा थे। मैं ये समझता कि दिखने वालों को बड़ी इज्जत दी जाती होगी, बड़ा समझा जाता होगा और बड़ा जनाब अच्छा खासा माकूल मुआवजा दिया जाता होगा। और चूँकि ये वैसे भी बड़े लोग हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल में ये तकरीब करते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं, तो इनका मुआवजा भी ठीक ठाक ही होगा। लेकिन बहरहाल ये शायद मेरी ही गलती थी कि मैंने तवक्कुआत कुछ ज़्यादा ही वाबस्ता कर ली थी। तवक्को जो इंसान को है थोड़ी कम ही रखनी चाहिए। तो आइंदा मैंने जो अंदाज़ा लगाया कि ये किसी से तवक्कुआत अगर रखे तो वो कम से कम ही रखनी चाहिए। बहरहाल उस वक्त मुझे बहुत कम लगा ये मुआवजा, लेकिन बहरहाल मैं खामोश हो गया। अब मैंने कहा ठीक है। उसके बाद बहरहाल मुझे ये मुआवजा मिलना शुरू हो गया था, 200 रुपया। इसमें मैंने कई अफसाने फिर मेरे इसमें आते रहे और मेरा ख्याल, लेकिन मैंने दूसरे अफसाने लिखने का मैं दिगर रसायल में भेजने का जो वो था मेरा इरादा, वो डामाडोल हो गया था, क्योंकि मुझे मुलाजमत करनी पड़ रही थी और जाहिर है कि अखराजात के लिए वो ज़रूरी था। इससे 200 रुपये, वो भी 2-3 महीने के बाद मिलना, जाहिर है कि वो कुछ नहीं था। तो मैंने और किसी रिसाले में उस वक्त
नहीं भेजा। अलबत्ता ये सोचा था कि ठीक है चलो यहाँ मैं भेजता रहूँगा। तो यहाँ मैं काफ़ी अर्से तक लिखता रहा, लेकिन फिर ये शाह मिर्ज़ा साहब के जहन में जाने क्या आया कि इन्होंने उसी ज़माने में अखबार ख़वातीन निकालना शुरू कर दिया, रोज़नामा। हफ्त रोज़ा तो ख़वातीन था, इन्होंने रोज़नामा एक निकाला ख़वातीन के, खालिस्तान ख़वातीन के लिए, जो अपनी बेगम साहिबा जिसकी इनकी एडिटर थी रुखसाना सोहाम मिर्ज़ा साहिबा। तो अब ये उन्होंने अपनी बेगम साहिबा की मोहब्बत में बनाया होगा या क्या, बहरहाल। तो ये उस ज़माने में जब ये अखबार निकला है रोज़नामा ख़वातीन, तो ये लेकिन ये चल नहीं सका उनका। सोहाम साहब ने, मिर्ज़ा साहब ने कोशिश तो बहुत की इसकी, लेकिन ये नाकाम हो गया था। और चूँकि अखबार जो होता है उसको रोज़ाना तो निकालना पड़ता है और अखराजात होते हैं, ज़ाहिर है काफ़ी ज़्यादा अखराजात होते हैं रोज़नामे के, तो इनको माली तौर पर बहुत नुकसान हुआ था। और उस वक्त इनको ये अपना रिसाला बंद करना पड़ा था। तो ये सारा ही बंद हो गया था। वैसे भी मैं उस वक्त यहाँ से कराची से रावलपिंडी शिफ्ट हो गया था, रावलपिंडी गया था और फिर मेरा आना मुलतवी हो गया था यहाँ पर, क्योंकि वो कुछ ऐसी मसरूफियात हो गई थी वहाँ पर। और तो बहरहाल ये रिसाला ही बंद हो गया था, लेकिन इस तरह मेरा लिखने लिखाने का भी शौक़ जो था, सिलसिला, वो ख़त्म हो गया था। अच्छा, उसके बाद मैंने फिर एक बात इसमें रह गई कि ये जो मैंने अफसाने लिखे थे वो फर्जंद नातिक के नाम से, कलमी नाम से, क्योंकि उस ज़माने में कलमी नाम से ज़्यादा लोग लिखते थे। तो मैंने भी कलमी नाम इस्तेमाल किया था और वो था फर्जंद नातिक। नातिक मेरे वालिद साहब का नाम था। तो पहले तो ये मैंने सोचा था इब्ने नातिक से लिखें, लेकिन फिर मैंने कहा इसमें भी कुछ इनफरादियत पैदा करनी चाहिए, तो मैंने फर्जंद नातिक अपना कलमी नाम तजवीज़ किया था। तो फर्जंद नातिक के नाम से मेरे अफसाने छपा करते थे। फिर ये रिसाला फिर एक मरतबा फिर शाया होना शुरू हो गया था, और लेकिन ये काफ़ी अर्से की बात है। उस वक्त ये राना साहिबा भी मेरे ख्याल से उस वक्त एडिटर नहीं रही। जाहिर है कि वो तो रिसाला ही बंद हो गया था, ये फिर इसकी इंतज़ामिया चेंज हो गई थी। लेकिन तकरीबन वहाँ से मैं रावलपिंडी से तो 98 या 99 में फिर कराची आया। तो मैंने यहाँ तो फिर ये रिसाले का इजरा दोबारा शुरू हो गया था। तो मैंने फिर इसी पे रिसाले पे अपना अफसाने लिखना शुरू किए। ये मेरा ख्याल है कि सन 1998 या 99 का दौर था जब मैंने इसमें दोबारा लिखना शुरू किया। और उस वक्त मैंने इन्हें ख़त में इरसाल करके कह दिया था कि मैं आपके रिसाले में फर्जंद नातिक के नाम से अफसाने लिखा करता था, लेकिन अब मैं अपने असली नाम काजी शारिक बहबूद के नाम से अफसाने लिखा करूँगा। तो फिर बहरहाल 98-99 में मेरे इसमें कुछ अफसाने शाया हुए, और उस वक्त ये उन्होंने मुझे फ़ी अफसाना 500 रुपये के हिसाब से दिया था।
लेकिन उस वक्त मेरे हालात जो थे वो बहुत ही तकलीफ़ दे थे, मुश्किलात में बड़े मैं घिरा हुआ था। तो मैंने फिर लिखना ख़त्म कर दिया था, क्योंकि वो मुझे तकरीबन 12-13 घंटे काम करना पड़ता था। 12 घंटे की मेरी मुलाज़मत थी, तो मैं उस वक्त लिखने के पोजीशन में नहीं था, तो लिखना मैंने ख़त्म कर दिया था। लेकिन उसके फिर काफ़ी अरसे के बाद मैंने स्यारा डाइजेस्ट और उर्दू डाइजेस्ट में लिखना शुरू किया। स्यारा डाइजेस्ट और उर्दू डाइजेस्ट, और मेरी बड़ी ख्वाहिश भी थी कि मैं इन रसाइल में लिखूं। अब इन रसाइल में जब मैंने लिखना शुरू किया और मेरे अफसाने शाया हुए, तो अब इन्होंने मेरे साथ क्या बर्ताव किया, ये मैं आपको अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला तफसील के साथ बताऊंगा। खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।